उधर अमित कुमार अंथवाल के घर पर शादी की तैयारियां चल रही थी। दो बहनों के इकलौते भाई की शादी के लिए खरीदारी हो रही थी। अपनी मां को वादा करके अमित बॉर्डर पर पहुंचे थे और वहां जंग लड़ रहे थे और वादा था घर वापस आने का। लेकिन अपनी मां से किया हुआ वादा अमित ने तोड़ दिया, सिर्फ धरती मां के लिए, जिसके लिए एक सर्वोच्च बलिदान को अमित कुमार अंथवाल प्राप्त हुए। उसकी शादी है, कह रहा था माँ मैं गांव से करूँगा शादी। चलो मैंने कहा जहाँ से भी करना है करो। हमारी पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन कुछ नहीं। अब बुजुर्ग माता पिता हैं, हमारा सहारा चला गया, हम किसके सहारे जिएंगे। पर हम यही तो मांग रहे हैं सरकार से कि एक उसका यादगार बना दो। अमित कुमार को सेना में भर्ती होने की प्रेरणा बचपन से ही मिल चुकी थी, क्योंकि उसका अपना परिवार तो फौजी परिवार था ही, जहां कई लोग सेना में थे, बल्कि गांव और आसपास में भी सेना में देश सेवा करने वालों को देखकर उसमें भी राष्ट्र रक्षा का जज्बा पैदा हो गया था। अपने पैतृक गांव से ही पढ़ाई कर सेना में भर्ती हुआ अमित जब भी छुट्टी पर लौटता तो पड़ोसी बच्चों को इकट्ठा कर सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करता था। यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों के घर जाकर भी सेना की ही बातें करता। अमित की बूढ़ी माँ बाप की देखभाल कर रहे उनके चाचा और जीजा अब अमित की सैनिक वर्दी को देखकर कहते हैं कि उन्हें अपने अमित पर गर्व है। अब बेटा तो रहा नहीं, हमें तो इतना गर्व है कि हमारा बेटा जो है भारत माता के लिए शहीद हुआ है। इतना गर्व है हमको और सीना चौड़ा होता है हमारा कि उसके नाम से। वो एक जांबाज सिपाही था और पहले से ही उसका ये था कि मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। जब भी मेरे यहाँ भी आता था तो जहाँ भी भर्ती खुलती थी, आज मैं लैंसडाउन जा रहा हूँ, आज मैं मेरठ जा रहा हूँ, आज मैं देहरादून जा रहा हूँ, पहले से ही उसने सेना में भर्ती होने के लिए अपनी जी
हमारा सहारा चला गया, हम किसके सहारे जिएंगे। पर हम यही तो मांग रहे हैं सरकार से कि एक उसका यादगार बना दो। स्कूल उसके नाम डांगीधार स्कूल में वो पढ़ता था, 12वीं तक उसने वहीं पे पढ़ा। वो अंतिम घर जहाँ वो स्कूटर बाइक खड़ी, वो आखिरी घर शहीद अमित अंथवाल का है। खुद अमित ने ये घर अपने माता पिता के लिए अपने लिए बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो हमारे बीच नहीं है। वो मातृभूमि की सेवा करते हुए शहीद हो गए। लेकिन आज इस रास्ते से उनके माता पिता अपने घर जाते हैं सुबह शाम, चाहे उन्हें इधर सुबह शाम घूमना हो, यहाँ से सामान लेने के लिए दुकानों की तरफ, बाजार की तरफ जाना हो। ये सड़क का हाल है। ये अलग बात है कि सरकारी कागजों में ये सड़क बन गई होगी, ये अपने आप में बेहद दुखद और चिंताजनक है। ये दुर्भाग्य ही है कि 3.5 सालों में न शहीद अमित कुमार के पैतृक गांव में कोई सड़क या स्कूल, पार्क आदि का नामकरण उनके नाम पर हुआ, और न ही देहरादून जिले के जिस गांव में अमित ने अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए घर बनवाया था, वहां तक कोई पक्की सड़क। संपर्क करके अगर वो चाहेंगे वहाँ की सड़क का नाम, वो चाहेंगे अगर द्वार तो द्वार बनाया जाएगा, जो होगा, क्योंकि शहीद का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और चाहे हमारी दिल्ली की मोदी जी की सरकार हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, उनके सम्मान के लिए हर कार्यक्रम को दिए। शहीद परिवारों को लेकर राज्य सरकार का असंवेदनशील रवैया तब दिखाई पड़ रहा है जब खुद पीएम मोदी शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी को नमन कर माथे पर लगाने का आह्वान कर मेरी माटी मेरा देश अभियान का आगाज करते हैं। बड़ा सवाल ये है कि अब जब सैनिक कल्याण मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में अमित कुमार अंथवाल की शहादत को नमन करते हुए उनकी स्मृति में कोई न कोई द्वार या सड़क का नाम या स्कूल का नाम जरूर रखेंगे, बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की गफलत, असंवेदनशीलता बार बार हमारे सरकारी सिस्टम से कैसे हो जाती है। कैमरा सहयोगी सोहन परमार के साथ पवन लालचंद, भारत 24, देहरादून।